जब केरला के चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आता है, उसके बाद कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार की ज़ुबान खुलती है और वो एक वजाहत देते हैं कि ये तमाम लोग जिनके घरों को बुलडोज किया गया है वो सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा करके रह रहे थे, इसलिए उनके घरों को तोड़ा गया है और उनको अल्टरनेटिव जगह दे दी गई है रहने के लिए। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को काउंटर करते हुए DK शिव कुमार ने जवाब दिया, अगर पूरा ज्ञान न हो, पूरी जानकारी न हो तो नहीं बोलना चाहिए, और हम बुलडोज़र की सियासत नहीं करते हैं, लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। जो पूरे DK शिव कुमार के जो अल्फाज हैं वो ये है कि ये इलाका कोरे के दम पर नाजायज़ और इलीगल कब्ज़ा था और लैंड माफिया इसे कच्ची आबादी में तब्दील करने की प्लानिंग कर रहे थे। हमने लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल होने का मौका दिया, हम बुलडोज़र की सियासत नहीं करते हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर पर तंज करते हुए DK शिव कुमार ने कहा, ज़मीनी हक़ाइक़ जाने बगैर बयानात नहीं देने चाहिए और बेंगलुरु के मसाइल से हम खुद बखूबी वाकिफ़ हैं। ये DK शिव कुमार का जवाब है और ये सबसे बड़ा झूठ ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होने का, मुंतकिल होने का मौका दिया, जबकि सच्चाई ये है मैंने वहाँ के लोगों से बातचीत की है जिनके घरों को तोड़ा गया, वहाँ के जो एक्टिविस्ट है, वहाँ के जो लीडर्स हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और वो तमाम लोग यही मान रहे हैं, कह रहे हैं कि अचानक बुलडोज़र को भेजा गया, पुलिस ने पूरे इलाका को घेरे में ले लिया, इनको पहले से कोई नोटिस इशू नहीं किया गया था, इनको पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और ये मुसलमान हैं, इसी वजह से इनके घरों को तोड़ा गया। कर्नाटक सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि जहां पर दूसरी कम्युनिटी के लोग इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा करके रह रहे हैं, वहां पर ये बुलडोज़र की कार्रवाई करे, उनके घरों को तोड़े। ये पॉसिबल नहीं है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए, क्योंकि जैसे ही इनकी कार्रवाई होगी वहां पर बजरंग दल का ग्रुप आ जाएगा, हिंदू सेना का ग्रुप आ जाएगा और कर्नाटक सरकार उनके सामने बेबस हो जाएगी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2023 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि वो चुनाव में आने के बाद, जीतने के बाद बजरंग दल पर बैन लगाएगी, बजरंग दल पर पाबंदी लगा देगी। इनको सरकार में आए हुए तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है और अभी तक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन नहीं किया है, बजरंग दल पर पाबंदी नहीं लगाई है। PFI पर लगी पाबंदी का इन्होंने हमेशा खैर मकदम ज़रूर किया है, उसको हमेशा ज़रूर सपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक इन्होंने बजरंग दल पर पाबंदी नहीं लगाई है। ये कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत की रियलिटी है और अब वहाँ मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया गया। उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में जितने मुसलमान लीडर्स हैं वो सब चुप हैं, खामोश हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये लोग खामोश रहकर हुकूमत के इस इक़दाम को एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं और जो जस्टिफाई या जिस तरह की वजाहत DK शिव कुमार साहब ने की है कि वो इलीगल तरीके से रह रहे थे, इसी तरह की वजाहत तो BJP हुकूमत ने भी दिया था जब अहमदाबाद में 8,000 मुसलमानों को बेघर किया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया, हंगामा हुआ तो सरकार ने यही वहाँ पर दलील दी थी कि सब सरकारी ज़मीन पर इल्लीगल तरीके से कब्ज़ा करके रह रहे थे, तालाब कह रिया था। यही बात गुजरात की BJP हुकूमत ने कहा। जब मध्य प्रदेश में मुसलमानों के किसी इलाका को तोड़ा जाता है तो वहाँ पर यही दलील पेश की जाती है। लखनऊ में अकबर कॉलोनी को तोड़ दिया गया, वहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान बेघर हो गए और सरकार ने यही दलील दी कि ये इल्लीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा है। आसाम में लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है और वहाँ 2 लाख अफराद तकरीबन बेघर कर दिए गए बुलडोज़र की कार्रवाई की वजह से। और वहाँ की BJP हुकूमत ने, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने यही दलील दी, उसको ये कहकर जस्टिफाई किया कि ये सरकारी ज़मीन पर इलीगल तरीके से कब्ज़ा करके रह रहे थे और तमाम लोगों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, कांग्रेस के लीडर्स भी बोल रहे थे। तो अब जब कांग्रेस की हुकूमत भी मुसलमानों को यही बहाना बनाकर बेघर कर रही है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है बग़ैर किसी नोटिस के, तब ये आवाज़ें क्यों नहीं उठ रही है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पिछले दिनों मैंने संजौली मस्जिद के बारे में भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार में वहाँ एक मस्जिद को अब तोड़ा जा रहा है। बजरंग दल के सामने सरकार झुक चुकी है। मुसलमानों को संजौली जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तो माइनॉरिटी कोटे से मस्जिद की तामीर के लिए 12 लाख रुपए का फंड रिलीज़ किया गया था और कोई रुकावट नहीं आई। मुसलमानों ने एक फ्लोर से आगे बढ़कर उस मस्जिद को 4 फ्लोर में तब्दील कर दिया। नमाजियों की तादाद बढ़ी तो मुसलमान नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ने लगे। रोड पर मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। मुसलमानों का फैसला था कि हमारी आबादी बढ़ चुकी है तो अब हम ऊपर का फ्लोर बनाते हैं ताकि ऊपर नमाज पढ़ेंगे, गली में हमें नमाज ना पढ़ना पड़े, हमारी वजह से किसी को यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन जब कांग्रेस की हुकूमत बन जाती है तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि ये जो ऊपर का 3 फ्लोर बना है ये इलीगल है, गैर कानूनी है। और जब मुसलमान कहते हैं कि चलो ऊपर का 3 फ्लोर हम डेमोलिश कर देंगे, तोड़ देंगे, 1 फ्लोर रहने दो, अब ये भी बजरंग दल को बर्दाश्त नहीं होता। बजरंग दल के लोग वहाँ पर एहतजाज करते हैं, मांग करते हैं कि मस्जिद को तोड़ो, यहाँ नमाज पढ़ने से मना करो। और कांग्रेस सरकार, प्रशासन, पुलिस दबाव में आ जाती है, झुक जाती है, लाचारगी का इजहार करती है और कांग्रेस हुकूमत कहती है कि अब नमाज मस्जिद में पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी, बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, पानी को काट दिया जाएगा। और ये संजौली में हुआ। वहाँ के लोग अदालत आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाती है। सच्चाई यह है कि खा बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो, दोनों सरकार में कंटिन्यू मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। जब बीजेपी की हुकूमत में, बीजेपी के राज में मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र की कार्रवाई होती है तो मीडिया में उसको जगह मिलती है, अल्टरनेटिव मीडिया में उस पर ख़बर बनती है। लेकिन कांग्रेस हुकूमत में जब मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया जाता है तो ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को जगह मिलती है, ना अल्टरनेटिव मीडिया में इस खबर को जगह मिलती है, क्योंकि दोनों मीडिया एक दूसरे के एजेंडा को चलाता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे मीडिया हाउसेस की जो इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो, इस तरह की सच्चाई को आप तक पहुंचा सके।